गाइस, आईटी इंडस्ट्री में एक शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले टीसीएस के एम्प्लॉयज फोर्स रेजिग्नेशन और ले ऑफ का इशू शेयर कर रहे थे एंड अब रिपोर्ट्स आ रही है कि एचसीएल ने भी अपने एम्प्लॉयज को पॉलिसी नॉन कंप्लायंस के नाम पर रिजाइन करने को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये सच में कंप्लायंस इशू है या फिर एचआर के पास हिडन टारगेट्स हैं एम्प्लॉयज को निकालने का? सो गाइस, आज हम इस शॉकिंग डेवलपमेंट की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल एक टाइम पर हमारे लिए एक ड्रीम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज उन्हीं कंपनीज में कुछ अलग ही कहानी लिखी जा रही है। एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि एचआर के ऊपर हिडन टारगेट्स हैं और उसके अंदर उन्हें पॉलिसी नॉन कंप्लायंस या परफॉर्मेंस इशू के नाम पर रिजाइन करने को मजबूर किया जा रहा है। सोचो जरा, जिस कंपनी में कभी करियर सिक्योर लगता था, वही कंपनी आज अपने ही एम्प्लॉयज को एग्जिट करने के लिए पुश कर रही है। टीसीएस से शुरू करते हैं गाइस। हाल ही में टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देगा। लेकिन गाइस, असल इशू है उनकी न्यू बेंच पॉलिसी। अब बेंच पर रहना 35 दिनों के लिए परमिशन है। उसके बाद एचआर एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करते हैं रिजाइन करने के लिए। काफी एम्प्लॉयज ने तो सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करोगे तो टर्मिनेशन लेटर मिलेगा, बिना कंपनसेशन के, और रिलीविंग लेटर भी रोक लिया जाएगा। मतलब गाइस, ये एक तरीके का साइलेंट ले ऑफ चल रहा है। फोरम और रेडिट पर लोग ओपनली शेयर कर रहे हैं कि टीसीएस ने फोर्स रेजिग्नेशन को अब एक नया नॉर्मल ही बना दिया है एंड एम्प्लॉयज ये भी कह रहे हैं कि अब कंपनी के अंदर जॉब सिक्योर बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि एक कांस्टेंट फियर चल रहा है। अब बात करते हैं गाइस एचसीएल की। टीसीएस तो न्यूज में ही था, अब रिपोर्ट्स आ रही है कि एचसीएल भी सिमिलर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। एम्प्लॉयज का कहना है कि पॉलिसी नॉन कंप्लायंस का एक्सक्यूज यूज करके उन्हें रिजाइन करने को मजबूर किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? मतलब कभी कभी छोटी सी एडमिन मिस्टेक या कभी इंटरनल प्रोसेस डिले, और कभी तो एचआर सीधा मुंह पर ही बोल देते हैं कि आपने रूल ब्रेक किया है। मतलब एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। एम्प्लॉयज का कहना है कि एचआर के पास तो एक्सक्यूजेस रेडी रहते हैं, कभी पॉलिसी नॉन कंप्लायंस, कभी परफॉर्मेंस इशू और कभी बेंच प्रेशर। एक एम्प्लॉय ने ग्लासडोर पर लिखा है कि उनके बेंच पे रहने के बाद सिर्फ 10 दिनों का टाइम दिया गया, वरना रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन। और जब उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू क्लियर किया तो एचआर ने बोला कि पोजीशन ड्रॉप हो गई। मतलब ये एक तरीके से एग्जिट के लिए पुश करने का मेन एजेंडा लगता है। एम्प्लॉयर्स का कहना है गाइस, एचआर का बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक टारगेट लिस्ट हो, उन्हें स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेजिग्नेशन लाने हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज गाइस, ये सब एक स्ट्रक्चर ले ऑफ प्लान जैसा लगता है, बस नाम बदल दिया है। ले ऑफ को पॉलिसी नॉन कंप्लायंस का नाम दे दो और एग्जिट प्रोसेस सिंपल लगने लगता है, लेकिन असल में ये एक एम्प्लॉय के लिए साइलेंट एग्जिट है। अब बात करते हैं गाइस विप्रो की। विप्रो भी अपने ले ऑफ के चक्कर में रहा, लेकिन गाइस उनके केसेस ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्लोजर से लिंक थे। लेकिन गाइस, एक कॉमन थ्रेड है जो टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के एम्प्लॉयज फील कर रहे हैं, वो है जॉब इनसिक्योरिटी। मतलब गाइस, एक एम्प्लॉय जो 10 या 12 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, अपने काम में लॉयल है एंड उसे फोर्सफुली एग्जिट दिखाया जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं ये ट्रेंड आगे और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, स्पेशली एआई ऑटोमेशन और कॉस्ट कटिंग की वजह से। सो गाइस, एक तरफ तो ये आईटी कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट्स में प्रॉफिट और ग्रोथ प्राउडली शोकेस करती है, और दूसरी तरफ ये कंपनी अपने लॉयल एम्प्लॉयज को पॉलिसी या परफॉर्मेंस के नाम पर एग्जिट डोर दिखा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन है या फिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और हिडन एचआर टारगेट का खेल? आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये फोर्स रेजिग्नेशन जस्टिफाइड है या एचआर डिपार्टमेंट के पास एक हिडन टारगेट है जो उन्हें पूरा करना पड़ता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर शेयर कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।